के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। मैं आज ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो 10th क्लास में 5th चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं और शॉर्ट में एपी बोलते हैं। दोस्तों एपी मतलब ये होता है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस एक होती है, सीरीज होती है हमारी ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो मतलब कॉमन होता है। उसके अंदर कोई भी सीरीज है तो उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। एनी टू सीक्वेंस, यानी कोई भी दो नंबर हो या और भी नंबर हो या और इनफिनिटी नंबर हो, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, सक्सेसिव नंबर इज द कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये नंबर दे रखा है एग्जाम्पल में 3, 6, 9, आगे भी जा रहा है लास्ट तक। जैसे कि अब 3 है, 3 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 9, तो कॉमन डिफरेंस में क्या आया हमारा 3 आया, इसमें भी कॉमन क्या आया 3 आया। ऐसे ही इस ये जो सीरीज है हमारी 5 में कॉमन कितना आया 5, यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो 5, डिफरेंस कितने का है 5, इसमें डिफरेंस कितने का है 5। यानी समझ पाए, कोई भी दो सीरीज हो या एक सीरीज हो या कोई भी दो नंबर हो, उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेस होती है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वही मैंने जो भी बताया कॉमन, यानी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज द कांस्टेंट एट एंड इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी एपी का वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है जहां पर वो कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे जो सीरीज होती है वो A1, A2, A3 ऐसे नंबर ये स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और जितनी भी होती है नंबर। ठीक है, तो वो इनफिनिटी होती है। जैसे कॉमन डिफरेंस में A2 माइनस में A1 ये डिफरेंस होता है। इसको हम डी से, कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। ऐसे ही A3 माइनस A2, ऐसे ही A4 माइनस में A3, यानी एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए। ये 1 है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर कॉमन होना चाहिए सब में। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो बाद में बताएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमें A2 निकालना है। A2 मान लो हमें 4 दे रखा है, A1 दे रखा है 3, तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है हमें, यानी A2 माइनस में A1 यानी 4 माइनस में 3, तो कॉमन क्या आया 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, कोई भी याद रखना इस चीज को, कॉमन है मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें A1 बराबर है तो A1 ही रहेगा, अगर हमें A2 निकालना है तो A प्लस डी रहेगा, यानी एक नंबर इससे कम। अगर A3 निकालना है तो A प्लस 2D रहेगा, यानी A3 निकालना है तो A प्लस 2D रहेगा। A रहेगा A1 मतलब A1 है ये, A1 प्लस 2D, इससे 3 है तो 3 से एक कम रहेगा और D रहेगा मल्टीपल में। समझ पाए, ऐसे ही A4 रहेगा तो A प्लस 3D रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो हमारा nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो दे रखा है हमें, वो क्या है, nth टर्म A प्लस n माइनस डी और ये D मल्टीपल में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि लास्ट जो an है, यानी इसको हम an से डिनोट करते हैं, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, यानी कि कभी भी सीक्वेंस क्या उल्टी भी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो लास्ट टर्म से स्टार्ट होता है, इसी को हम an बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि नोट है हमारे पास, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सीरीज में ना दे रखा हो और an दे रखा हो और an माइनस यानी कि 1 एक टर्म माइनस करते हैं तो इससे भी हमारा d निकलता है। ठीक है, n टर्म अगर दे रखा हो, ये सम ऑफ nth एपी है, एपी आइटम ऑफ इन एपी, यानी कि एपी का जो टर्म है एसएन में, एसएन मतलब दो हमारे फॉर्मूले होते हैं इसमें, n/2 ब्रैकेट में यानी बिग ब्रैकेट a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी और फिर बिग ब्रैकेट। अगर ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा हो तो इससे हमें सॉल्व करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ना दे रखा हो तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर मान लो कभी ए करके ये प्लस में an दे रखा होता हमें, और ये दोस्तों बनता कैसा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहां मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा जो n/2 है, मैं यहां लिख देता हूं,
ठीक है, एस एन है, ये n/2 है दोस्तों, ये 2a है, 2a को हम ऐसे तोड़ सकते हैं a प्लस a n-1 और ये d। अब दोस्तों अब ये देखो a यानी कि a प्लस n-1 और ब्रैकेट में d, ये वैल्यू किसके बराबर है, an के, तो इसकी जगह हम an लिख सकते हैं, a का a आ जाएगा, n/2 sn के sn। समझ पाए, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है इसका, ठीक है। और इन केस कभी भी फर्स्ट टर्म जैसे ये a1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, मैंने ये लिखा है आपकी नॉलेज के लिए, और नोट यानी कि an, कभी भी हमें an निकालना हो और sn दे रखा हो तो sn माइनस में sn-1 होता है, यानी n-1 ये वाला नीचे का टर्म आता है। समझ पाए, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी 5th चैप्टर की, जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करिए मुझे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।